Hello, my dear students. This is Kiran, and welcome back to my channel Ideas for Learners. So, in today's video, we will discuss about chapter 3rd. Okay, what is this? Electricity, their circuits, and their components. Okay, this is of class 7th. Okay, क्लास 7 की ये 3rd चैप्टर है. चैप्टर 2 जो है आपकी अपलोडेड है, आप उसे देख सकते हो. ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर किसके बारे में है? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है ना. इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली होती है, जिसे विद्युत कहा जाता है, उसके बारे में है. ठीक है, उनके सर्किट्स कैसे होते हैं, उनका मतलब परिपथ हिंदी में कहा जाता है परिपथ. ठीक है, मतलब एक सर्कुलर राउंड में होता है, वो जितने कंप्लीट सर्कुलर पाथ में होता है. ठीक है, उसमें आपके कुछ कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं. ठीक है, और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं उसी सर्किट के अराउंड. ओके, उसे कहा जाता है सर्किट. ठीक है, सर्कुलर पाथ को, उस सर्कुलर पाथ को जिसमें कुछ कंपोनेंट्स सबके जुड़े होंगे, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएंगे, उनको कहते हैं सर्किट्स कहा जाता है. ठीक है, और उनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि जिसे कहा गया है घटक. ठीक है, इसको हम लोग चैप्टर में देखेंगे, कैसे कैसे सर्किट्स बनता है, सर्किट डायग्राम हम लोग देखेंगे. फिर इलेक्ट्रिसिटी के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, वो सब चीज़ हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, है ना. तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन बढ़ने से पहले क्या करना है, आप अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, है ना. शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना. जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए. और साथ ही साथ आपको क्या करना है, अपने नेम के साथ आपके स्टेट, किस स्टेट से आप देख रहे हो, वो कमेंट कर दीजिएगा. ठीक है, तो मैं आपका नेम भी जान जाऊंगी, आप कहाँ से देख रहे हो ये भी जान जाऊंगी. ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं चैप्टर की ओर. ठीक है, तो देखिए, पहले आपका क्या है, निहाल एंड हिज क्लासमेट्स वो एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप टू भाखड़ा नांगल डैम. ओके, निहाल और उसके क्लासमेट्स जो हैं वो बहुत एक्साइटेड थे. ठीक है, किस लिए एक्साइटेड थे, क्योंकि वो एक स्कूल ट्रिप में जा रहे थे. स्कूल ट्रिप कहाँ के लिए था, भाखड़ा नांगल डैम के लिए था. ठीक है, भाखड़ा नांगल डैम तो सभी कोई ने सुना ही होगा, है ना. आज उससे हम लोग देखेंगे, है ना, क्या चीज़ है वो. तो दे वुड विज़िट द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. वहाँ पे वो लोग क्या विज़िट करेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस. मतलब जो हाइड्रो मतलब पानी, वाटर. ठीक है, वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, वहाँ का जो पावर प्लांट वगैरह बने हुए हैं, उस पावर हाउस को हम लोग वहाँ पे विज़िट करेंगे. वहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, जो फोर्स से वाटर जो फॉल हो रहा है. ठीक है, वाटर यहाँ से देखो, ये भाखड़ा नांगल का एक ऐसे ही रफ स्केच दिया हुआ है आपको. ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है. ठीक है, इस इमेज में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ से पानी जो है, वाटर इज़ फॉलिंग फ्रॉम हियर. ओके, तो जो फोर्स से वाटर फॉल हो रहा है वही यूज़ हो जाता है, उसी को यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए उस फोर्स से जो पानी जो गिर रहा है ना, उसी को यूज़ किया जाता है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड टू द फ्री 13 किलोमीटर्स ट्रेन राइड. ओके, फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश. ठीक है, तो आप ये देखिए, भाखड़ा एक जगह है जो हिमाचल प्रदेश में है, और नांगल एक टाउन है जो कि पंजाब में है. ठीक है, वो लोग ये भी देख रहे थे कि एक जो ट्रेन राइड है वहाँ पे नांगल और भाखड़ा के बीच कितने डिस्टेंस है, 13 किलोमीटर की. ठीक है, तो वो जो ट्रेन राइड थी ना, वो फ्री ट्रेन राइड है. ठीक है, तो नांगल जो कि पंजाब में है, और हिमाचल प्रदेश में जो कि भाखड़ा है, वहाँ से वहाँ के बीच का जो ट्रेन राइड थी वो फ्री थी, जो कि 13 किलोमीटर्स की थी. ठीक है, और जो भाखड़ा नांगल डैम बनी हुई है वो किस रिवर के ऊपर बनी हुई है, सतलज रिवर के ऊपर. ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा. ठीक है,
और जो हिल्स हैं उसके बगल में उसे क्या नाम है उसका, उस हिल्स को भी आपको याद रखना है, शिवालिक हिल्स। ठीक है, जैसे कि MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें आपको ये सब क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। कितने किलोमीटर्स थे, ठीक है, नांगल जो है वो कहाँ पे है, भाखड़ा कहाँ पे है, या फिर शिवालिक हिल्स, मतलब शिवालिक हिल्स के बारे में आपको पूछा जा सकता है कि सतलज रिवर के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है भाखड़ा नांगल डैम जो है वो किस रिवर के ऊपर है, उसके बगल में जो हिल्स हैं वो कौन से हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब देखिए, इससे पहले जो था, प्रायर टू द ट्रिप, मतलब बिफोर द बिगनिंग ऑफ द ट्रिप, निहाल एंड हिज क्लासमेट वर गिवन अ ग्रुप असाइनमेंट। ठीक है, इन्हें ग्रुप असाइनमेंट दिया गया था, निहाल को और उसके क्लासमेट्स को। क्या असाइनमेंट था? टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन ऑन द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के यूजेज कहाँ कहाँ होती है उसकी एक प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करना था, इनको असाइनमेंट दिया गया था। ठीक है, दे बिगैन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेस। वो लोग मतलब अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए वो लोग अपने हाउसेस में देखे, स्कूल में देख रहे थे, फिर अपने नेबरहुड, अपने आस पड़ोस में, अपने सिटी में, फाइनली दे सर्च द इंटरनेट में भी वो लोग सर्च करके देख रहे थे कि कैसे प्रेजेंटेशन को बनाया जाए। ठीक है, टू देयर एस्टॉनिशमेंट, और उन्हें ये हैरानी होती है, दे वर सरप्राइज्ड, देयर लिस्ट केप्ट ग्रोइंग। और उनको ये सब जब देख रहे थे तो उनका जो लिस्ट है वो बढ़ रहा था। ठीक है, कि कैसे कैसे बनाना है, क्या क्या वो लोग उनके दिमाग में आ रहा था कि कैसे बनाना है। ठीक है, दे डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज द यूजेस अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। ठीक है, उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनके यूजेस को डिफरेंट हेडिंग्स में डालकर लिखा जाए। ठीक है, ऑर्गेनाइज किया उन्होंने। ठीक है, किसने? निहाल और उसके क्लासमेट्स ने। ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या हेडिंग्स दिया? कुकिंग, लाइटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, हीटिंग एंड कूलिंग, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन और अदर्स। ठीक है, तो कुकिंग में क्या था? कुकिंग में था आपका कि क्या क्या यूज़ होता है जो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूजेस आए। ठीक है, तो कुकिंग में जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रिक केटली यूज़ करते हैं। ठीक है, पानी को गर्म करने के लिए, मिक्सर, ग्राइंडर, फिर टोस्टर, ओवन, माइक्रोवेव, इंडक्शन यूज़ होता है। ठीक है, और इंडक्शन से पहले, जब इंडक्शन नहीं आया था उससे पहले हीटर यूज़ होता था। ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है वो कुकिंग के पर्पस के लिए यूज़ होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लाइटिंग पर्पस के लिए कहाँ कहाँ लाइटिंग यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी हम लोग लाइट जलाने के लिए, फ़ैन के लिए, ये सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं ना। तो होम्स में होता है, ऑफिसेस में, स्ट्रीट्स, मार्केट्स, फैक्ट्रीज़, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, एयरपोर्ट्स। ठीक है, ये सारे जगह लाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, प्लस अब और क्या कहाँ यूज़ होता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, अब आप एक चीज़ और याद रखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो है सिर्फ वायर से कनेक्टेड है वो ही नहीं है, जो बैटरीज़ वगैरह लगे रहते हैं ना, वो भी एक टाइप का इलेक्ट्रिसिटी ही यूज़ कर रहा है। बैटरीज़ में क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी ही प्रोड्यूस किया जा रहा है बैटरीज से। ठीक है, तो ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, बस वगैरह में, कार में जो है बैटरीज़ यूज़ किया जाता है, स्कूटर, लिफ्ट, एस्केलेटर, ये सब में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ट्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। ठीक है, और इसका क्या क्या एग्जांपल दिया जा सकता है? जैसे कि ईवीज़, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लिख सकते हो, फिर मेट्रोज़ में यूज़ हो रहा है वो लिख सकते हो। ठीक है, बाईसाइकिल्स, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में सब आ गए। ठीक है, इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़, ये सारे आपके ईवीज़ में आ गए। इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जो है। ठीक है, कुछ दिन पहले हम लोगों ने क्या सुना था कि टेस्ला जो है भारत में, मुंबई में इसका फर्स्ट आपका
शोरूम खुला टेस्ला का, ठीक है, मुंबई में फर्स्ट शोरूम खुला। वो क्या है, टेस्ला जो है फर्स्ट ये ईवी पे बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल है, मतलब इलेक्ट्रिक कार है ये, जो इलेक्ट्रिसिटी में मतलब चार्ज करो तो वो चलता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक बेस्ड कार है टेस्ला, ठीक है, जिसका फर्स्ट शोरूम अभी मुंबई में खुला है। ये रिसेंट न्यूज़ है आपका, ठीक है, जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा। और क्या है, जैसे कि हीटिंग और कूलिंग में यूज़ होता है फ़ैन, रूम हीटर, इमर्शन रॉड, गीज़र, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, कूलर्स, इन सब में यूज़ होता है, क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। फिर और किस में यूज़ होता है, एंटरटेनमेंट में अगर देखें तो टेलीविज़न में, रेडियो में, स्पीकर्स ले लो, ठीक है, ये सब में आपका क्या यूज़ होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट यूज़र्स बता सक रहे हैं, ठीक है। और क्या है, कम्युनिकेशन पर्पस के लिए मोबाइल, इंटरनेट, ठीक है, और लैपटॉप डाल दो, पीसीज डाल दो, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए आपका कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। फिर और अदर्स में डाल सकते हैं वाटर पंप, क्रेन, कंप्यूटर, और क्या है, जैसे आपका वैक्यूम क्लीनर हो गया, ठीक है। फिर वीडियोग्राफी वगैरह हो गया, ठीक है, जो वीडियोग्राफी अगर मान लो जैसे शादी का वीडियो वगैरह बनता है तो उसमें क्या होता है, वो लोग वायर्ड से ही, इलेक्ट्रिसिटी से ही कनेक्ट करके वायर से के थ्रू वीडियोग्राफी करते हैं। तो ये सब चीज़ जो है आपका आ गया है ना। तो ये सब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये सारे चीज़ जो हैं वो किससे हो रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही, बाय द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम ये सारे चीज़ कर पा रहे हैं। और अगर आप देखोगे तो हमारे घर में हम लोग जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं उनमें ऑलमोस्ट 90% जो है वो इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स ही हैं, इलेक्ट्रिसिटी से ही चल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आपको मैंने बताया ना, उसमें सिर्फ वायर से कनेक्टेड हो या फिर प्लग से प्लग इन किया हो, वो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आपकी जो बैटरीज़ वगैरह भी हैं, बैटरी से भी जो चीज़ चल रहा हो उन्हें क्या कहा जाएगा, वो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो जैसे कि रिमोट वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, टीवी तो वायर्ड कनेक्शन है, ठीक है, रिमोट जो है वो वायरलेस है, तो उसमें बैटरीज यूज़ हो रहा है, ठीक है। एसी का भी रिमोट है, उसमें भी बैटरी यूज़ हो रहा है। तो दोनों आपका जो कंपोनेंट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, ठीक है। तो ये सारे यूज़र्स हम लोग देखें। अब क्या हमें देखना है, कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट। उनके लिस्ट में हम लोगों ने कुछ ऐड्स किया था ना, वो सारे आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। नाउ सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ ग्रुपिंग ऑफ द यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए अदर वेज में बहुत तरीके से आप लोग कर सकते हो, जैसे सब कोई अपना अलग अलग सोच सकते हैं, ठीक है। सब कोई को अगर दिमाग लगाओगे तो अलग अलग तरीके से आप लोग उसके यूजर्स को ग्रुप कर सकते हो। जैसे कि आप लोग ऐसे भी सोच सकते हो, डोमेस्टिक पर्पस, फॉर डोमेस्टिक पर्पस, फॉर डोमेस्टिक एंड कॉमर्शियल पर्पस, ठीक है। कॉमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल इसी को कहते हैं, ठीक है। और इसको डोमेस्टिक या फिर नॉन कॉमर्शियल या फिर नॉन इंडस्ट्रियल लिख सकते हैं। तो इनमें क्या होगा, जो हमारे हाउस में, फैमिली में, उसके विद इन हाउस और फैमिली में यूज़ जो भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, वो आप दिखा सकते हो। और इसमें जो कमर्शियल पर्पस के लिए जो फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है कुछ बनाने के लिए, ठीक है, कुछ प्रोड्यूस करने के लिए, जो फैक्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ किया जा रहा है, फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर होम हमारे कुछ अप्लाइंसेस हैं, आप उनका नाम दे सकते हो, ठीक है। फॉर लाइटिंग आ जाएगा, ठीक है, होम के पर्पज़ के लिए। फिर फॉर कुछ किचन अप्लाइंसेस आ जाएंगे, ऐसे करके। फिर बाथरूम के भी अप्लाइंसेस आ सकते हैं। ये सारे चीज़ आप डोमेस्टिक पर्पज़ में भी डाल सकते हो और कॉमर्शियल पर्पज़ में भी अलग आप यहाँ पे फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ के यूजेस दिखा सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप अदर वेज से ग्रुप कर सकते हो, ठीक है। और भी आप अगर दूसरा कुछ सोच रहे हो तो उस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
किसी को अगर कुछ और पता है तो वो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, ठीक है, ये तो है ही। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आज के टाइम में क्या है, लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तो कहा जाता तो ये बीच में रुक चुका था, मैं बोलते जा रही थी। हाँ तो देखिए यहाँ से मैं फिर से बता रही हूँ, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, है ना। हमें इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि कहा जाता है कि लाइफ का बेसिक नीड्स क्या है, रोटी कपड़ा और मकान, ठीक है। तो सिर्फ ये सब चीज़ से नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी आज के टाइम में उतना ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ आज पॉसिबल नहीं है, ठीक है। हम लोग सोते हैं, उठते हैं, जागते हैं, बैठते हैं, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही कर रहे हैं। कैसे, सो रहे हैं तो हमें एसी ऑन चाहिए, फ़ैन ऑन चाहिए, ठीक है, या फिर कूलर ऑन चाहिए, ठीक है। फिर उठने के साथ ही लाइट ऑन चाहिए सबसे पहले। फ़ोन घर में जैसे आपके बड़े हो तो फ़ोन उनको चार्ज चाहिए, और भी कपड़े को आयरन करना है आपको, यूनिफॉर्म को पहन के जाना है तो उसको आयरन करना है, कपड़े को धोना है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन के लिए उसके लिए चाहिए, नहाना है तो गर्म पानी चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। टीवी देखना है तो वहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। हर जगह मतलब सोते उठते बैठते हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के टाइम में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा काम नहीं चलता है, ठीक है। नाउ यू हैव, और अगर देखिए सबसे पहली बात कि अगर आप वाईफाई भी लिए हो, ठीक है, तो वाईफाई भी आपका बिना इलेक्ट्रिसिटी के नहीं चलेगा। तो नो इंटरनेट, आज का ज्ञान दे रही हूँ मैं अभी का, नो इंटरनेट नो लाइफ, ठीक है। बड़ा दिक्कत होगा लाइफ को एक्सप्लेन मतलब जीने में, सर्वाइव करने में, फॉर सर्वाइवल बहुत ही दिक्कत होगा, ठीक है। बिना इंटरनेट के आज के टाइम में जरूर मतलब चलेगा क्या, नहीं। जैसे आप लोग आज पढ़ाई भी कर रहे हो तो इंटरनेट चाहिए आपको, है ना। आजकल का पढ़ाई क्या हो गया, डिजिटल हो गया है, पहले इस तरह नहीं था। हमारे जो पहले जो पूर्वज थे, ठीक है, हमारे दादा दादी के उससे भी पहले के टाइम में उनके जो फादर मदर थे वो लोग, उस टाइम में क्या था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, लेकिन वो लोग अपना गुजर बसर कर रहे थे, ठीक है। वो लोग अपना लाइफ को, सेटल्ड लाइफ को जी रहे थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे साथ अगर ऐसा हो तो हमारा लाइफ जो है बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों को समझ में आ रहा है कि कितना इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी आज के टाइम में, ठीक है। अब आप देखिए, यू हैव लर्नड अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड इन मल्टीपल वेज। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए क्या, कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है। आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ठीक है, या फिर एनर्जी, ये इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट किया जाता है, जनरेट किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रही हूँ, एनर्जी की बात कर रही हूँ। एनर्जी भी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट ट्रांसफॉर्म इट्स नेचर, ओके। इनका जो फॉर्म जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। ये एनर्जी का है। अब एनर्जी की बात मैं क्यों कर रही हूँ, इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे हम लोग वो चीज़ जानने वाले हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया है, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कैसे जनरेट किया जाता है, बहुत तरीके से, बाय विंड मिल्स, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, ओके, यहाँ पे एनर्जी आया ना, बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग द सन्स एनर्जी, ठीक है, बाय फॉलिंग वाटर, बाय यूजिंग नेचुरल गैस या फिर कोल, इस तरह से, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में नेचुरल ट्रेजर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, विंड मिल्स में क्या होता है कि एक विंड मिल टाइप का बना होता है, ठीक है। उसमें आपका पंखा का ये लगा रहता है, ठीक है। ये पंखा का जो ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे स्पीड से विंड को घुमाया जाता है, विंड आता है और ये पंखा जो है आपका घूमने लगता है, जो मतलब विंड मिल्स है ये घूमने लगता है। और उसके एनर्जी से यहाँ पे आपके टरबाइंस लगे होते हैं,
टरबाइन से होता है, आप लोग बाद में पढ़ोगे वो सब चीज़। उसको घुमाया जाता है बहुत ही स्पीड से, और उससे घूमने के बाद उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, जो एनर्जी होता है वो फॉर्म चेंजेस होता है। वो पहले वो काइनेटिक एनर्जी में आता है, फिर वो मैकेनिकल में होता है, फिर मैकेनिकल एनर्जी जो है आपका ट्रांसफॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल में। तो जब इलेक्ट्रिकल में जब ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनर्जी, तब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, उसी तरह से आपका है जैसे कि सोलर पैनल। सोलर पैनल्स में क्या होते हैं, जो सन का एनर्जी, सन का जो हीट है उसको मतलब दिन भर उसको वैसे ही रख दिया जाता है सोलर पैनल को। वहाँ पे जो हीट है, वो जो सोलर एनर्जी वो ट्रैप होता है, और फिर वो रात में आपका नाइट में या फिर कभी भी वो यूज़ किया जाता है उस एनर्जी को। ठीक है, वो एनर्जी जो है उसमें भी ट्रांसफॉर्म होके इलेक्ट्रिसिटी में, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें वाटर की, तो उसमें क्या होता है कि जो अभी हम थोड़ा देर पहले देख रहे थे भाखड़ा नंगल डैम में, उसमें क्या हो रहा था कि बहुत ही स्पीड से वाटर जैसे एक डैम बना होता है, जैसे कि आप देखिए, रुकिए, जैसे कि ये पिक्चर आप देखिए, है ना। ये क्या है कि एक रिवर के ऊपर एक डैम बने हुए। डैम बनने का मतलब क्या होता है, बांध। डैम को हिंदी में क्या कहा जाता है, बांध। ठीक है, मतलब कि उसमें वाटर को ना बांध के स्टोर करके रखा जाता है। एक नदी में यहाँ पे अगर आप, जैसे ये नदी है, इसके ऊपर आप एक इधर से शटर लगा दिए हो, ठीक है, यहाँ से पानी इधर नहीं जा पाएगा, तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है, बहुत सारा पानी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, बहुत सारा बढ़ते जाएगा, इसका लेवल बढ़ते जाएगा। फिर अगर बहुत ज़्यादा लेवल ऊपर हो जाता है, जैसे कि बारिश होती है ना, तो उस समय क्या होता है, डैम्स के इसको दरवाजे को, यहाँ पे दरवाज़ा टाइप का रहता है खोलने के लिए, शटर है ना, उसको खोल दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो पानी जो है एकदम बहुत ज़्यादा ऊपर है, जितना हाइट में है, बहुत ज़्यादा लेवल में, तो वो क्या होता है, बहुत ही फोर्सफुली गिरता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से गिरता है पानी, है ना। जैसे कि ये वाला दिख रहा है, इस तरह से आके बहुत तेज़ गिरता है। तो ये तेज़ पानी जो है, इसके आगे में टरबाइन होता है। टरबाइन इसी पानी से क्या है कि घूमने लगता है, घूमते घूमते वो क्या करता है, वही आपको जैसे उसमें बताए थे मैंने, जनरेटर नीचे लगा रहता है। जनरेटर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है उस तरह से। और अलग अलग यहाँ पे टावर्स लगे रहते हैं सब जगह, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। ये देखिए, यहाँ पे है ना, यहाँ पे टावर्स लगे हुए हैं बहुत सारे। ये टावर्स, इसमें वायर इसमें कनेक्टेड होता है, जनरेटर जहाँ पे होता है वहाँ से जब इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, तो ये टावर्स से डिफरेंट जगह पे इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भेजा जाता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, और इलेक्ट्रिसिटी इसी तरह से डिफरेंट जगह पे, प्लेसेस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा वाटर से कैसे होता है। ठीक है, फिर नेचुरल गैस, कोल से भी क्या होता है, कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट वगैरह। ठीक है, तो थर्मल पावर प्लांट से भी एनर्जी, नेचुरल गैस से, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। ठीक है, आप ये सब अच्छे से जान लीजिए। विंड मिल्स, ठीक है, सोलर पैनल्स, थ्रू फॉलिंग वाटर, थ्रू यूजिंग नेचुरल गैस और कोल्स, इन सारे चीज़ों से क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज आवर होम्स। इन सोर्सेज से फिर क्या होता है, हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आता है, फैक्ट्रीज तक जाता है वाया वायर्स। किसके थ्रू, वायर्स के थ्रू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एट होम वी प्लग इन वेरियस डिवाइसेस टू इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स। ठीक है, हम सॉकेट्स से बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जो हमारे वॉल के अंदर जो वायर्स होते हैं उससे कनेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स, और इलेक्ट्रिकल सॉकेट्स से हम लोग अपने वेरियस डिवाइसेस को कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं, उसको ग्लो कर सकते हैं, जैसे कि आपका लाइट हो गया, ट्यूब लाइट वगैरह हो गया, CFL बल्ब्स वगैरह हो गए। ठीक है, सारे चीज़ हम लोग उस सॉकेट से जला सकते हैं। ठीक है, however to learn about electricity we will focus on portable sources of electricity। इलेक्ट्रिसिटी को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या किस में फोकस करेंगे, पोर्टेबल सोर्सेस ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी। पोर्टेबल सोर्सेस, पोर्टेबल मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग इजीली कैरी कर सकते हैं या फिर जिसको लेकर हम लोग घूम सकते हैं, ठीक है। तो जिसको कैरी किया जा सकता है वो हो गया पोर्टेबल। अब पोर्टेबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, ऐसा सोर्सेस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है। तो ऐसे सोर्सेस पोर्टेबल सोर्सेस में क्या क्या आ गए, बैटरीज वगैरह आ गए, ठीक है। बैटरीज, फिर क्या आ गए, पावर बैंक्स, ठीक है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स हो, ठीक है, उनको। और भी अगर देखें आप तो देखिए, पोर्टेबल सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेफर्स टू अ कॉम्पैक्ट मतलब कि छोटा, ठीक है, सेल्फ कंटेन्ड डिवाइस दैट कैन स्टोर एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल पावर फॉर वेरियस डिवाइसेस व्हेन अ कन्वेंशनल पावर आउटलेट इज अनअवेलेबल। इतना लंबा चौड़ा तो आपको समझ में आया नहीं होगा, तो मैं हूँ ना, बता रही हूँ, है ना। कॉम्पैक्ट मतलब हो गया छोटा, एक ऐसा डिवाइस जो कि बहुत छोटा सा हो, ठीक है, जिसमें सेल्फ कंटेन्ड डिवाइस है, जिसमें एक वो क्या कर रहा है, एक स्टोर कर रहा है और प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर अपने आप अंदर स्टोर किया हुआ है और प्रोवाइड कर रहा है दूसरे वेरियस डिवाइसेस को, ठीक है। और जब हमारे पास पावर आउटलेट, कन्वेंशनल पावर आउटलेट अनअवेलेबल है, मतलब हमारे पास, आप अच्छे से समझो, मतलब इजीली कि क्या, हमारे पास जब इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ठीक है, तो उस समय जो इलेक्ट्रिकल पावर किसी चीज़ में स्टोर किया जाए और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जाए दूसरे वेरियस डिवाइसेस को, उस छोटे से डिवाइस को क्या कहेंगे, पोर्टेबल डिवाइसेस, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका बैटरी, ठीक है, इसको हटा देते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया बैटरी, ठीक है, पावर बैंक्स। तो बैटरी में क्या होता है कि कुछ वो आपका पावर स्टोर होता है और वही पावर आप अगर किसी चीज़ में आप बैटरी लगा दो तो वो रन करने लगता है, ठीक है, उस वेरियस मटेरियल में। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन में भी बैटरी लगे होते हैं, इनबिल्ट बैटरीज आते हैं इस बार, अब जो फ़ोन्स आते हैं तो उनमें क्या है, बैटरी, उनको रन करने के लिए बैटरीज लगे होते हैं। हम हमेशा क्या मोबाइल फ़ोन को सॉकेट से क्या घुसा कर ही रखते हैं, चार्ज पर लगा कर ही रखते हैं, नहीं। जब उसका चार्ज बिल्कुल बहुत लो हो जाता है तब हम क्या करते हैं, उसको पावर देते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या होता है, पावर देने के बाद क्या होता है, बैटरी क्या होता है, खुद में चार्ज हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिकल पावर इतना आ जाता है कि अब उसको बिना चार्जिंग के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यही चीज़ हो गया आपका पोर्टेबल सोर्स। और उसके बाद और एग्जांपल देखें तो और क्या आएगा, पावर बैंक्स आ जाएंगे, ठीक है, फिर सोलर जनरेटर्स भी आ जाएंगे इनमें, ठीक है, पोर्टेबल सोर्सेस में। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, इसमें फोकस आप लोगों का हो गया। नाउ सबको यूज़ करते हैं इनको, है ना, पोर्टेबल सोर्सेस को, जैसे कि बैटरीज तो सबको यूज़ करते ही हैं, है ना, पावर बैंक्स यूज़ करते ही हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ इट्स यूज़ इन अ कॉमन डिवाइस लाइक अ टॉर्च, ठीक है। अब बैटरीज का यूज़ एक कॉमन डिवाइस को लिया गया है, टॉर्च लाइट, ठीक है, टॉर्च से जो लाइट हो रहा है उसको लिया गया है। तो टॉर्च लाइट का हम लोग एग्जांपल देखेंगे और कैसे उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब उसमें टॉर्च ग्लो कैसे कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी तो उसको वायर्ड कनेक्शन तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन टॉर्च जो है वहाँ पे लाइटिंग कर रहा है, ग्लोइंग कर रहा है, तो वो कैसे हो रहा है वो सब चीज़ हम लोग अभी देखेंगे। चलिए उससे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, कॉशन, ठीक है। कॉशन मतलब कि यहाँ पे आपको एक साइन, कॉशन मतलब पहले से आपको सावधानी बरतने की वार्निंग दी जा रही है, ठीक है, आपको यहाँ पे सावधान रहना है। द डेंजर साइंस ऑन द इलेक्ट्रिकल पोल्स, इस तरह का साइन रहता है, ठीक है, डेंजर साइन जो इलेक्ट्रिकल पोल्स में रहता है या फिर अदर अप्लाइंसेस किसी चीज़ों में रहता है,
वो क्या करते, वार्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट केयरफुली हैंडल्ड। अगर आप उसको केयरफुली हैंडल नहीं करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी से आपकी जान भी जा सकती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। ओके, नेवर एवर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स विद द पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल। इसलिए आप लोग को क्या करना है, कभी भी पावर सप्लाई के साथ, घर के या फिर स्कूल के पावर सप्लाई के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं उनके साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ठीक है। नाउ इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। जो पोर्टेबल जनरेटर्स होते हैं ना, जैसे कि बैटरीज वगैरह भी है ना, उनके साथ भी बड़े बड़े, ये तो छोटा सा बैटरी के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ जो छोटे से रिमोट में लगता है, बहुत बड़ा बड़ा बैटरीज होता है, ठीक है, बहुत उनसे मिल के बना रहता है, जनरेटर्स होते हैं, वो सब भी क्या बोलते हैं आपके लिए डेंजरस हो सकते हैं, ठीक है। यूज़ ओनली बैटरीज और सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट्स वगैरह, वॉल क्लॉक्स, रेडियोज़, रिमोट्स, ये सब में आपका बैटरीज यूज होता है ना। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप लोग सिर्फ कर सकते हैं, बाकी आप लोग और किसी चीज़ से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह का साइन भी बना होता है फॉर गिविंग यू प्रिकॉशन, ओके, सेफ्टी वार्निंग्स। नाउ अब टॉर्च लाइट पे आते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया है, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से आपके दिमाग में घुस जाए और निकले नहीं, है ना, इसलिए मैं अच्छे से तुम्हें समझा रही हूँ। अच्छे से आप लोग पढ़ना और पूरा पूरा नंबर लाना, है ना, मज़ा आएगा फिर पढ़ने में। और जितनी भी चीज़ समझा रही हो ना, उसे अच्छे से समझना। आपको क्वेश्चंस आंसर जो करोगे उसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने ओन लैंग्वेज में उसे लिख सकोगे, है ना, अच्छे से अगर आप लोग समझे हुए होंगे तो। चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या आ गया, टॉर्च लाइट। टॉर्च लाइट को क्या कहा जाता है, फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन में होता है ना फ्लैश लाइट, पहले होता था मोबाइल फ़ोन्स में टॉर्च, ओपन टॉर्च, ठीक है, और अब होता है फ्लैश लाइट, इसी को फ्लैश लाइट भी कहा जाता है। नाउ ये जो टॉर्च लाइट है उसमें हम लोग ऑब्ज़र्व किए होंगे क्या क्या होता है। इसमें एक लाइट होता है, वही ग्लो करता है, ठीक है, इसी को कहा गया है लैम्प। ओके, डू यू नोटिस अ लैम्प, टेक अ टॉर्च लाइट सिमिलर टू, इस तरह के टॉर्च लाइट आप ले लो, उसको ऑब्जर्व करो केयरफुली, ठीक है। उसमें आप लोग क्या एक लैम्प नोटिस कर रहे हो, ठीक है, उसमें एक स्विच नोटिस कर रहे हो, ठीक है। तो उसमें जब स्विच नोटिस कर रहे हो तो उसमें स्लाइडर भी होगा, स्लाइड करके उस स्विच को स्लाइड करके देखो क्या होता है, ठीक है। डज द टॉर्च लैम्प ग्लो, इसका जो लैम्प है, लैम्प यहाँ पे लाइट को कहा गया है, ठीक है, क्या उसका लाइट जो है वो ग्लो हो रहा है, ठीक है। नाउ स्लाइड द स्विच बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या करना है, आपको फिर से इसका स्विच को पीछे कर लेना है, ठीक है, जिस पोजीशन में वो था ओरिजिनल पोजीशन में उस तरह से उसको कर देना है, और उसके बाद फिर से उस टॉर्च लैम्प को ऑब्जर्व करना है, क्या अभी भी वो जल रहा है, ठीक है। नाउ यू माइट हैव नोटिस दैट इन फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच ऑफ द टॉर्च लैम्प ग्लोज। जब आप उसको आगे कर रहे थे तो क्या हो रहा था, टॉर्च लैम्प जल रहा था, और उसके पीछे करते ही वो क्या हो गया, टॉर्च लैम्प डज नॉट ग्लो, वो बुझ गया, ठीक है, बंद हो गया, लाइटिंग बंद हो गया। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, व्हाट वुड यू फाइंड इनसाइड। ये अपने घर में आप लोग होगा टॉर्च, उसको आप क्या करोगे, पूरा खोल दोगे, है ना, इसको खोलोगे और पीछे खोल के देखोगे कि उसमें क्या क्या है टॉर्च लाइट में, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या मिलेगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल्स होंगे, कुछ बैटरीज वगैरह होंगे, है ना, तो वो चीज़ हमें देखना है। नाउ व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द स्विच ऑफ इट्स स्विच, ठीक है। ये जो बच्चा है ये पूछ रहा है कि जब फर्स्ट पोजीशन सब स्विच को हम लोग इधर किए थे तब वो ग्लो कर रहा था, ठीक है, टॉर्च लैम्प जो है वो ग्लो कर रहा था, तो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा इसलिए हो रहा था, अभी हम लोग यहाँ पे नीचे देखेंगे क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका सर्किट कंप्लीट हो जा रहा है,
अभी आप देखिए, अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट क्या होता है मैं अभी आपको बताई थी ना। अ कंप्लीट सर्किट का आप लोग लिख लो, है ना। अ कंप्लीट circular path that an electrical component, आप ऐसे लिखिएगा, द कंप्लीट सर्कुलर पाथ दैट एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो थ्रू इट, या फिर फ्लो अराउंड। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। सर्किट क्या होता है, एक जैसे कि अभी आप नीचे देखोगे ना, मैं वहाँ पे बताऊंगी कि सर्किट है। ठीक है, अ कंप्लीट सर्कुलर पाथ, एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ होता है जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसके अराउंड फ्लो कर सकता है। ठीक है, इसमें जैसे कि बैटरीज लगे रहते हैं, आपके लाइट लगे रहते हैं, यहाँ पे स्विच लगा रहता है, तो उसमें क्या होता है, स्विच को ऑन करने से वो लाइट जल जाता है। तो यही एक पाथ जो हो गया कंप्लीट पाथ, सर्कुलर पाथ, इसको क्या कहा जाता है, सर्किट। ठीक है, तो और जो ये बैटरीज हो गए, स्विच हो गए, लाइट हो गए, ये सारे क्या हो गए, उसके कंपोनेंट्स हो गए। जो हमारा आज का टाइटल था क्या था, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट एंड इट्स कंपोनेंट एंड देयर कंपोनेंट्स, है ना। तो वही सर्किट ये हो गया, और ये सारे चीज़ जो हो गए कंपोनेंट्स हो गए। ठीक है, हाँ। तो अभी देखिए अब आपको इलेक्ट्रिक सेल के बारे में बताया जा रहा है। कैसे, यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बताया जा रहा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट। उसमें जो टॉर्च लाइट जो हम लोगों ने खोला, ठीक है, वो कैसे काम करता है, उसमें क्या क्या सर्किट्स बने हुए हैं, वो चीज़ आपको बताया जाएगा। अभी देखिए कैसे हो रहा है। हाँ, तो ये है आपका इलेक्ट्रिक सेल। ये जो हम लोग बैटरी बोलते हैं ना, एक बैटरी को हम लोग, ये बैटरी जनरली होता नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, सेल। ठीक है, ये एक जो सिंगल होता है इसको कहा जाता है सेल। यही 2-3 सेल रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैटरी बोलेंगे। ठीक है, बैटरी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, यहाँ पे 2-3 सेल्स मतलब एक से ज़्यादा सेल्स होगा, मोर देन 1 सेल। ठीक है, यहाँ पे वो सेल बायो वाला सेल मत घुसा देना, ये सेल बैटरी वाला सेल है। ठीक है, हाँ, बायो वाला फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सेल वो नहीं है। ठीक है, ये सब गलती मत कर देना। तो एक से ज़्यादा अगर सेल उसमें कहीं किसी में हो तो उसे कहा जाएगा बैटरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल के बारे में आज अभी हम लोग देखेंगे। ये क्या है, इलेक्ट्रिक सेल है। तो इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग क्या करेंगे, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक इट केयरफुली। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं, इसको पूरा अराउंड टर्न करके सब तरफ से देखेंगे। क्या देखेंगे, वहाँ पे एक प्लस साइन होगा और एक माइनस साइन होगा। ठीक है, एक पॉजिटिव साइन होगा, एक नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, मार्क्ड होगा इधर आपका जैसे मार्क किया हुआ है वैसे ही। ठीक है, डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज़ स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप। ये जो बाहर निकला हुआ है ना, बाहर निकला हुआ, इसी को प्रोट्रूडिंग मेटल कैप बोल रहा है, मेटल प्रोट्रूडिंग कहा जा रहा है। और ये जो एक ढक्कन टाइप का, मेटल का कैप टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो बाहरी निकला हुआ है उसी को कहा गया प्रोट्रूडिंग मेटल कैप। इसमें ये भी होता है, और पीछे साइड जो होता है वो फ्लैट मेटल का डिस्क लगा रहता है, उसके पीछे साइड चिपका हुआ रहता है। ठीक है, कभी आप बैटरी को, टूटे हुए बैटरी को देखोगे ना तो दोनों चीज़ निकल जाएगा। इसमें ये कैप की तरह बना हुआ रहता है जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ रहता है, और ये जो है एकदम फ्लैटेंड डिस्क की तरह, मेटल डिस्क की तरह होता है। ठीक है, ये निकल सकता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग बैटरीज़ में देखते हैं। क्या क्या देखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें टर्मिनल्स होते हैं, और साथ ही इनमें एक मेटल कैप होता है और एक फ्लैट मेटल डिस्क होता है। नाउ जो
जितने भी इलेक्ट्रिक सेल्स हैं उसमें दो टर्मिनल्स होंगे, ठीक है। एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, ठीक है। और जो मेटल कैप जिसमें होंगे, ये जो मेटल कैप होगा ये वाला चीज़ आपका पॉजिटिव रहेगा हमेशा। जैसे बहुत सारे बैटरीज़ में, बहुत सारे सेल्स में ये प्लस माइनस नहीं दिया रहता है, ठीक है। तो आप लोग कैसे जानोगे कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव? जहाँ पे मेटल कैप होगा प्रेजेंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस सेल का, और जहाँ पे मेटल डिस्क होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, ठीक है। अब क्या यहाँ पे दिया है, इलेक्ट्रिक सेल इज़ अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, इसको आप लोग याद रखिएगा। एमसीक्यूज़ में ये सब क्वेश्चन इजीली आपको पूछे जा सकते हैं और आप लोग फिर आंसर नहीं कर पाओगे, अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो, है ना। अच्छे से पढ़ना है, बस ऐसा पढ़ना है कि आपको कोई क्वेश्चन जो है ऐसा ना कोई बोल ना सके कि आपको नहीं आता है, ठीक है। आपको सारा का आंसर अपने आ जाएगा अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। चलिए अब क्या है इसमें, ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स ये वाला चीज़ हो गया। अब आ गया बैटरी। बैटरी क्या होता है, 2-3 सेल्स का मतलब आप जोड़ दोगे उसको तो कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलेंगे बैटरी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज़ मोर देन वन सेल, ठीक है। आर दोज प्लेस्ड इन पर्टिकुलर ऑर्डर। अभी ये चीज़ हम लोग इस एक्टिविटी में देखेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, टेक अ टॉर्च विच यूजेस 2 सेल्स। उसमें अभी जनरली हम लोग टॉर्च लेके ना, बहुत सारे टॉर्च होते हैं उसमें 2 सेल्स यूज़ होते ही है। अब ओपन इट्स सेल कंपार्टमेंट, उसका टॉर्च का जो पीछे वाला सेल कंपार्टमेंट है उसको खोलना है और उसके सेल्स को निकालना है। नाउ पुट द सेल्स बैक इन डिफरेंट ऑर्डर। जैसे कि ऐसे करके आपका लगा होगा बैटरी, इधर आपका मेटल कैप है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर में नेगेटिव, और ऐसे करके एक और बैटरी लगा होगा, ठीक है। इधर सटा हुआ है ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव नहीं यार, ठीक है। तो 2 बैटरीज होगा एक टॉर्च के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको उल्टा कर देना है, नेगेटिव को इधर करना है, पॉजिटिव को इधर कर देना है। इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, बाहर बाहर में नेगेटिव नेगेटिव। तो क्या टॉर्च का लाइट जो है वो जलेगा, या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव को साथ कर देंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव को बाहर रहने देंगे तो जलेगा क्या लाइट, या फिर क्या करेंगे, इधर से आपको देना है पॉजिटिव वाला, इधर नेगेटिव दे दो, नेगेटिव पॉजिटिव, और इधर भी नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से दे दो तो भी क्या बल्ब आपका जलेगा, लाइट जो आपका टॉर्च का था बल्ब, वो लैम्प जलेगा क्या, नहीं जलेगा। क्यों नहीं जलेगा? यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या बताया गया है, रिवर्स करना है उसके डायरेक्शन को, स्लाइड द स्विच और चेक द लैम्प ग्लोज इन ईच के। सब सारे केसेस में आप लोग देख लेंगे क्या होगा, नहीं जलेगा। जैसा केस में जैसे पहले लगाया गया था, उधर पॉजिटिव, इधर स्प्रिंग साइड में इसका मेटल कैप रहता है, मेटल कैप नहीं, मेटल फ्लैट डिस्क जो है वो रहेगा, और आगे साइड में वो मेटल कैप रहेगा, ठीक है। इसी ऑर्डर में हम लोग दोनों बैटरीज को डालेंगे, दोनों सेल्स को डालेंगे, तो क्या होगा, वो टॉर्च जो है वो ग्लो करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या है, ये जो आपका पर्टिकुलर ऑर्डर में इसको लगाना ज़रूरी है ना, नहीं तो वो ग्लो ही नहीं करेगा। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर एज शोन इन फिगर, ठीक है। ये देखिए आपका फिगर, इस जैसे आपका ये अंदर, ये आपका टॉर्च है इधर, ठीक है। आप मान लो कि ये टॉर्च है, ठीक है। तो इसके अंदर में ये बैटरी लगी हुई है, ये अंदर है, ये मेटल कैप इधर अंदर के साइड है, और बाहर के साइड यहाँ पे स्प्रिंग होता है, उसके साइड ये फ्लैट वाला डिस्क है। तो इसमें क्या हो रहा है, बैटरी में ग्लो हो रहा है। और इसी तरह अगर जैसे 4 बैटरी अगर लगाना है तो 4 बैटरी इस तरह से लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, ग्लो होगा, ठीक है। तो क्या इसमें देख रहे हैं हम लोग, नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब नेगेटिव टर्मिनल के साथ पॉजिटिव वाले जुड़ेंगे,
ठीक है, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेंगे, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जुड़ेंगे, सब जगह वही हो रहा है ना। अगर पॉजिटिव, अगर ये इस तरह के ऑर्डर में, ये इस तरह अभी दिखाया जा रहा है ना, इस तरह से भी आपको दिखा सकता है बैटरी। ठीक है, ये मान लो बैटरी है, तो क्या होगा, इधर अगर मान लो कि पॉजिटिव है, नहीं इधर नेगेटिव है, ठीक है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव भी एक साथ हमेशा ज्वाइन होगा, जुड़ेगा। ठीक है, दोनों कनेक्टेड कैसे होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। ठीक है, पॉजिटिव का टर्मिनल जो है फर्स्ट सेल का नेक्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा रहेगा। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है, 2 और 3 या फिर उससे ज़्यादा सेल्स को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। ठीक है, ये कहा जाता है, इसे बैटरी कहा जाता है। तो सेल्स और बैटरीज में आपको डिफरेंस समझ में आया। चलिए, आप कभी भी सेल बैटरी मत बोलिएगा। ठीक है, एक सेल को बैटरी मत बोलिएगा। बैटरी 2 या ज़्यादा सेल होंगे तो उनको बैटरी कहा जाएगा। नाउ फॉर मोर डिवाइसेस वी मे नीड मोर देन वन सेल। बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, उसमें हम लोग 1 सेल से ज़्यादा यूज़ करते हैं। वी कनेक्ट 2 और मोर सेल्स टुगेदर। जैसे कि रिमोट की बात करें तो उसमें हम लोग 2 सेल्स यूज़ करते हैं। क्लॉक की बात करें तो क्लॉक में 1 ही सेल यूज़ होता है। ठीक है, और रिमोट्स वगैरह में हो गए, बहुत सारे चीज़ों में, सब में, जैसे कि हाँ, बहुत सारे रिमोट्स, जैसे कि एसी का रिमोट हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, फ़ैन का रिमोट हो गया, ये सारे चीज़ों में डबल सेल्स यूज़ होते हैं। ठीक है, नाउ अब ये फिगर, हाँ, तो ये एक और चीज़ है, मतलब जितने ज़्यादा सेल्स यूज़ होंगे उतना ज़्यादा एनर्जी आपको देगा वो। ठीक है, नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट्स क्या है, द टर्म बैटरी इज़ यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। वी also used for a single cell. We can term battery even for a single cell that powers our mobile phones. हमारे मोबाइल फ़ोन्स में एक बैटरी, एक सेल लगा हुआ होता है। ठीक है, उस सिंगल सेल को हम लोग बैटरी कह सकते हैं। जैसे कि हमारा, जिससे हमारा मोबाइल फ़ोन्स वगैरह चल रहा है ना, उसको हम लोग, वो सिंगल सेल होता है लेकिन उसको हम लोग बैटरीज के टर्म को कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी हम लोग बैटरी कह सकते हैं, लेकिन इस तरह के सेल्स को हम लोग सिंगल सेल्स को सेल्स बोलेंगे, और कॉम्बिनेशन रहेगा तो उसको बैटरी बोलेंगे, है ना। चलिए, अब इलेक्ट्रिक लैंप में आ जाते हैं हम लोग। टॉर्च को अभी खोल दिए हैं ना पूरा, अब टॉर्च के अंदर क्या क्या निकलेगा वो देखना है। तो पहला निकलेगा आपका इलेक्ट्रिक लैंप, जिसको इसको कहा गया है, ये वाला चीज़ है ना, इसी को इनकैंडेसेंट लैंप कहा गया है। इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप का आप लोग लिख सकते हो, गिविंग आउट लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ बीइंग हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आने के बाद, हीट होने के बाद वो क्या करता है, लाइट देता है। जैसे कि आप लोग पुराना ज़माना का गैस जो होता था ना, गैस सिलेंडर से जब घर गांव वगैरह में आप लोग देखे होंगे, या फिर अपने घर के मम्मी पापा से पूछना, क्या होता था वहाँ पे गैस में, उस सिलेंडर से एक बर्नर टाइप का होता था, उसको जलाया जाता था। तो वो क्या होता था, पूरा पहले जल जाता था, हीट हो जाता था, और उसके बाद वो लाइट देता था पूरा। ठीक है, लाइट फेंकता था उससे, लाइटिंग के लिए यूज़ होता था वो। ठीक है, तो उसी को, उसको भी इनकैंडेसेंट कहा जाता था। ठीक है, इनकैंडेसेंट लैंप कहा जाता था। और यहाँ टॉर्च की बात हो रही है, तो ये टॉर्च का इनकैंडेसेंट लैंप ये वाला है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं, यहाँ पे आपका बैटरीज यूज़ होगा, तो बैटरीज से क्या होगा, जब इसको पावर मिलेगा तो इसका जो, ये जो वायर है ना, वो जलेंगे। यहाँ पे फिलामेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे जो वायर होते हैं पतले पतले, उसको कहा जाता है फिलामेंट। वही जो है वो ग्लो करता है, जब
जब उसमें बैटरी से कनेक्ट होता है, स्विच कनेक्ट होता है, फिर स्विच ऑन कर देते हैं तो क्या होता है, उसको उसके वायर को वो इतना लाइट मतलब हीट होने के बाद उसमें लाइट देने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, इनकैंडेसेंट। इनकैंडेसेंट का मतलब वही है। तो ये इनकैंडेसेंट लैम्प है, ठीक है, किसका, टॉर्च का। तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विथ, ये अभी के टॉर्च लाइट्स में ना आपको मिलेंगे एलईडीज़, ठीक है। और ये जो पहले ज़माना का था आपका टॉर्च लाइट, बड़ा बड़ा मोटा मोटा स्टील कलर का होता था, ठीक है, सिल्वर के कलर का, ठीक है, स्टील के कलर का। तो उसको क्या बोलते थे, वो उस टॉर्च में ये वाला आपका लैंप यूज़ होता था, ठीक है। तो उस तरह का लैंप अगर आपके पास पुराना आपके घर में टॉर्च है तो आप लोग निकाल कर देख सकते हो, इस लाइट को निकाल सकते हो, ठीक है। नाउ with your teacher's help confirm that your torch light uses an incandescent lamp। अपने टीचर से आप कंफर्म कर सकते हो कि उसमें इनकैंडेसेंट लैम्प यूज़ हो रहा है कि एलईडी वगैरह यूज़ हो रहा है, और उस तरह से फिर आपको कंफर्मेशन मिल जाए तो आप उसको निकाल कर देख सकते हो। नाउ टेक अ टॉर्च एंड एग्जामिन इट्स लैम्प, व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब। इसके ग्लास, ये जो ग्लास बल्ब है ना, इसके बीच में जो ये है आपका थिन वायर होता है। जैसे कि आप एक बल्ब भी लो, ठीक है, जो पीला वाला जो बल्ब नहीं जलता है लाइट, वो अगर बल्ब है तो उसको आप देखना, उसमें भी वायर्स बने होते हैं। वही वायर क्या करता है, हीट होता है और टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर मिलता है उससे, वो हीट होता है, उसके बाद वो लाइट देता है। तो वो जो हीट होता है ना वायर, उसी को बोलते हैं फिलामेंट। वो जो वायर रहता है ना उसको कहा जाता है फिलामेंट। उसका फिलामेंट जलता है तब वो लाइट देता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे आपका इस लैम्प में क्या है, फिलामेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो वायर है फिक्स्ड है मिडिल में उसका, और नाउ स्विच ऑन करना है उसका टॉर्च का, तो क्या जलेगा, जो पार्ट जल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, ओके। वो थिन वायर जो है ग्लास बल्ब के अंदर जो आपका लैम्प का है वो जलेगा, और उसी ग्लोइंग थिन वायर को फिलामेंट कहा जाता है, ठीक है। नाउ टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड्स, हाउ इट द फिलामेंट फिक्स्ड, कैसे उसका फिलामेंट फिक्स्ड है, क्या है सब अपने टीचर की हेल्प से उसको आप निकाल करके उसको आप अच्छे से देखो। तो आप क्या देखोगे, जो फिलामेंट है जो अटैच्ड है वो दो थिकर वायर से अटैच्ड है, दैट सपोर्ट इट, वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जैसा फिगर में आप देख रहे हो ये दो थिक वायर है, ठीक है, ये वाला और ये वाला, और इधर जो है पतला सा थिन वायर है, इसी को फिलामेंट कहा गया है, ठीक है। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस, जो मेटल केस है यहाँ पे इससे कनेक्ट है एक थिन वायर, और दूसरा जो वायर है वो इससे कनेक्टेड है, ठीक है, मेटल केस, while the other connects with the metal tip, ये जो मेटल का टिप है ना इससे कनेक्टेड है वो दूसरा वाला वायर, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द बेस, सेंटर है ना बेस का सेंटर में यहाँ पे मेटल टिप है, उससे कनेक्टेड है दूसरा थिक वायर, ठीक है। दिस फॉर्म टू टर्मिनल्स ऑफ लैम्प, इससे क्या है एक टर्मिनल बना और दूसरा टर्मिनल बन गया, ठीक है, लैम्प का। जैसे उसमें क्या था, बैटरीज में क्या था, सेल्स में एक पॉजिटिव टर्मिनल था एक नेगेटिव टर्मिनल था, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे भी आपका दो टर्मिनल्स हैं, ठीक है। नाउ दीज फॉर्म टू टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, इन दोनों को टच भी नहीं करना है एक दूसरे को, ठीक है। ऐसे ही इसमें फिक्स होता है इस तरह से कि ये वाला वायर और ये वाला वायर एक दूसरे को टच नहीं करे। ये आ रहा है, ये जो मेटल वायर है थिक मेटल वायर, ये यहाँ पे आपका मेटल केस से जुड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर में, और ये जो वायर है वो आके नीचे आपका यहाँ पे जो आपका नीचे में मेटल टिप है बेस में, सेंटर ऑफ द बेस में, इससे जुड़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है।
Now, in such incandescent lamps, the filament gets hot and glows to produce light. ठीक है, इस तरह के incandescent lamp में फिलामेंट्स जो है वो गर्म होता है, उसके बाद वो ग्लो करता है जो कि लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक, चलिए इसमें इसको मतलब आपको बाहरी आपका कनेक्शन दिखाया गया है. देखिए ये जो वायर है, ये वायर आपका इधर से आके इससे कनेक्टेड है और ये वायर आपका इधर से आके इससे कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस तरह का कनेक्शन है. और यहाँ पे आके ये छोटा है ना फिगर, इसलिए आपका सटा हुआ दिख रहा है, या सटा हुआ नहीं है. ठीक है, चलिए दोनों वायर जो है अलग अलग हैं. नाउ यहाँ पे ये बच्चा क्या पूछ रहा है भाई, बहुत ही क्यूरियस है ये बच्चा, कुछ कुछ पूछते रहता है. क्या पूछता है, however my torch has different kind of lamp. In fact it cannot be taken out of the torch as it is fixed in it. ये बोलता है ना, आपको मैं बताई ना आजकल के टॉर्च में LEDs वगैरह लगे हुए हैं. तो ये बच्चा बोलता है कि मेरे टॉर्च में तो इस तरह का लैम्प है ही नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लाइट उसमें है वो फिक्स्ड है, उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता. ठीक है, लेकिन उसको भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना. चलिए देखिए, अब हमारे जो टॉर्च आजकल के जो टॉर्च है उसमें क्या होते हैं, LED लैंप लगे हुए होते हैं. ठीक है, उसमें LED लैंप लगे हुए थे. LED का फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड. ठीक है, लाइट जिससे एमिट हो रहा है, एमिट मतलब बाहर निकलना. ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड जिसको कहा जाता है वही LED होता है. ठीक है, LED का फुल फॉर्म है, LED लैंप लगे होते हैं. इस तरह के लैंप को LED लैंप कहा गया है. ये जो लाइट है ना LED लाइट, उसी को LED लैंप कहा गया है यहाँ पे. ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका लाइट लगा हुआ है, टॉर्च के अंदर का दिखाया जा रहा है खुल के. नाउ टेक एन LED ऑफ एनी कलर, कोई भी कलर का आप LED आप ले सकते हो. ठीक है, do you see any filament inside it? इसमें क्या होता है, फिलामेंट्स नहीं होते हैं. अनलाइक यहाँ पे भी देख लीजिए, नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर्स, दोनों का वायर आप देखिए, एक छोटा है एक बड़ा है. ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं. जो भी पॉजिटिव टर्मिनल्स हैं उधर साइड जो है लेंथ वायर का बड़ा है, और जो छोटे साइड है मतलब नेगेटिव साइड है वो छोटा है. ठीक है, तो अनलाइक incandescent lamps, LEDs do not have filaments. okay, इनके पास filaments नहीं होते हैं, but one is positive attached to the longer wire and other is negative attached to the shorter wire. okay, the torch may use one or more LEDs, sometimes of different shapes in its lamps. बहुत सारे टॉर्चेस में बहुत सारा LEDs भी लगा रहता है और किसी किसी में एक भी रहता है. ठीक है, तो जैसा हमारा टॉर्च रहता है उस तरह का उसमें LEDs होता है. ठीक है, नाउ आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल्स, बैटरीज एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में जान चुके हैं, बैटरी के बारे में जान चुके हैं, इलेक्ट्रिक लैम्प्स के बारे में जान चुके हैं. अब हम लोग एक टॉर्च लैम्प बनाकर उसको ग्लो करने के काबिल बन गए हैं. ठीक है, तो अब हम लोग उसको बना कर देखते हैं, या तो हम लोग सेल यूज़ करेंगे या फिर बैटरी यूज़ करके एक टॉर्च लैम्प को ग्लो करवाएंगे. ठीक है, नाउ मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लो यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी. क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रिक सेल लेना है. ठीक है, एक इनकैंडेसेंट लैम्प लेना है, एक सेल होल्डर लेना है. ठीक है, एक लैम्प होल्डर लेना है, और 4 लेंथ का मतलब इलेक्ट्रिक वायर, छोटे छोटे लेंथ का इलेक्ट्रिक वायर को लेना है. ठीक है, क्या क्या लेना है, इलेक्ट्रिक सेल लेना है, इनकैंडेसेंट लैम्प लेना है, एक और उसका सेल लेना है तो सेल का होल्डर भी लेंगे, और लैम्प लिए हैं तो लैम्प का होल्डर भी लेंगे. ठीक है, जिसमें वो रहेगा. ठीक है ना, और कुछ वायर्स को लेंगे, 4 लेंथ का वायर ले लेंगे. ठीक है, अब उस वायर को लेंगे ना तो उसका क्या करेंगे, जो प्लास्टिक कवरिंग है उसको हटा लेंगे. ठीक है, 1 सेंटीमीटर जैसे ये वाला चीज़, इसका प्लास्टिक वाला निकाल देंगे, जो मेटल वायर निकले हुए हैं उनको निकाल कर रख देंगे दोनों एंड से ऐसे करके. ठीक है, अब क्या करना है, अटैच 2 वायर्स टू द एंड ऑफ सेल होल्डर एज सोन इन फिगर्स. ये इस ए में आपका ये जो सेल होल्डर है इसी में हम लोग बैटरी यूज़ करते हैं. इधर साइड में क्या है, स्प्रिंग है,
इसमें क्या करते हैं, पीछे साइड जो बैटरी रहता है, जो माइनस साइड, उसको रख देते हैं और बाकी मेटल कैप को इधर फिक्स करते हैं और लगा देते हैं बैटरी को, है ना। तो इन दोनों साइड में हम लोग को क्या करना है, वायर से अटैच करना है, वायर से कनेक्ट करना है, ठीक है, सेल होल्डर को। अगर आपके पास सेल होल्डर नहीं है तो आप क्या करोगे, एक जो इलेक्ट्रिकल वायर होता है ना, ब्लैक कलर का टेप, उससे आप लोग इसको चिपका दोगे, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए, इंसर्ट द सेल्स, ये वही करना है, नेगेटिव टर्मिनल आपको स्प्रिंग साइड में आपको नेगेटिव टर्मिनल में रखना है, ठीक है। स्प्रिंग साइड जो है वो नेगेटिव टर्मिनल इधर रहेगा और मेटल कैप इधर रहेगा, वैसे आपको रखना है, ठीक है। ना इनके सेल होल्डर अगर नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिकल टेप से उसको फिक्स करना है ना। अब क्या करना है, अटैच 2 वायर्स टू द स्क्रूज ऑफ द लैम्प होल्डर। ये जो लैम्प होल्डर है ना, उसके पीछे में स्क्रूज लगे हुए हैं, इस स्क्रू में दोनों वायर्स को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। स्क्रू को खोलेंगे, उसमें वायर घुसाएंगे और फिर से स्क्रू को टाइट कर देंगे, ठीक है, ऐसे करना है। और यहाँ से निकला हुआ है, देखो इसका सेल होल्डर है ना, लैम्प होल्डर, उसमें आपको वायर कनेक्ट करना है। अब क्या करना है, फिक्स द लैम्प इन द होल्डर बाई टर्निंग इट अराउंड इन द होल्डर। जैसे कि आप बल्ब लगाते हो ना, कभी देखे होगे, बल्ब को थोड़ा सा दबा करके घुमा दिया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा देते हैं, तो इस तरह से इसको घुमा घुमा के लगाना है होल्डर पे, ठीक है। इन केस लैम्प होल्डर, अगर आपके पास लैम्प होल्डर नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जो आपका एक मेटल का वो दिख रहा था, यहाँ देखो, ये जो आपका मेटल का केस, यहाँ ये जो मेटल आपको दिख रहा था, इसमें आप एक वायर को कनेक्ट करोगे और एक नीचे में, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से आपको कनेक्शन करना है। अगर आपके पास वायर नहीं है, वो इसका केस नहीं है, तो आप, इसका होल्डर नहीं है, तो आप ऐसे कनेक्ट कर लोगे, है ना। मेटल इसमें वायरिंग साथ में इसको सेलो टेप से कवर कर देना, ठीक है। अब क्या करना है कि वी आर रेडी टू कनेक्ट द सेल्स टू द लैम्प टू मेक इट ग्लो। अब इसमें सेल्स को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जल जाएगा ये, ठीक है। नाउ वी विल कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन 2 पार्ट्स, पहले प्रेडिक्शन और ऑब्जर्वेशन, दो इसमें कंडक्ट करना है एक्टिविटी को 2 पार्ट में, एक में प्रेडिक्शन होगा, एक में ऑब्जर्वेशन होगा, ठीक है। चलिए देखिए, प्रेडिक्ट फॉर ईच अरेंजमेंट इफ़ द लैम्प विल ग्लो और नॉट, राइट योर प्रेडिक्शन। यहाँ पे आप लोग अपना प्रेडिक्शन देना भाई। कोई बताएगा कि इसमें जलेगा, इसमें जलेगा, इसमें जलेगा, इसमें जलेगा, इसमें नहीं जलेगा, इसमें नहीं जलेगा, ठीक है। मान लो इस तरह से आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हो कि हाँ इसमें जलेगा, इसमें नहीं जलेगा, ठीक है, ऐसे करके। अब यहाँ पे क्या है, अब जब आप ये करके देखोगे तो आप जो ऑब्ज़र्व करोगे उसमें यहाँ पे लिखोगे द बल्ब विल ग्लो, द बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है, ऐसे करके आपको लिखना है। जिसमें ग्लो होगा उसमें लिखना द लैम्प विल ग्लो, और जिसमें नहीं ग्लो होगा द लैम्प विल नॉट ग्लो। और प्रेडिक्शन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि आप लोग जो सोच रहे हो, द बल्ब विल ग्लो, जिसमें आपको लग रहा है कि ग्लो होगा, तो आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वो लिखना है, ठीक है। नाउ अब क्या करना है, देखिए ये सारे जो आपको केसेस दिए गए हैं, ठीक है, ये सारे, जैसे कि फर्स्ट केस है, इसमें क्या है, ये वाला बैटरी का कनेक्ट आप इसमें कर दिए हो, दोनों को कनेक्ट किया हुआ है, ये दोनों टर्मिनल्स जो है कनेक्टेड है। बल्ब, ये बैटरी जो सेल का आपका टर्मिनल है वो लैंप के टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे भी कनेक्टेड है। तो इसमें क्या होगा, ये एक सर्किट बना रहा है, ठीक है, क्लोज डायग्राम बना रहा है। जिसमें क्लोज सर्किट होगा ना, उसमें जो लैंप है वो ग्लो करेगा, ठीक है, द लैंप विल ग्लो। इसमें देखो क्लोज सर्किट है क्या, नहीं, यहाँ का टर्मिनल्स जो है वो जुड़े ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, यहाँ पे कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। ये क्या किया है, दोनों को एक ही साइड से जोड़ दिया है, ये भी गड़बड़ है। और इसमें क्या किया है, इसमें भी इधर साइड में जोड़ दिया है, दोनों को, इसको छोड़ दिया है, नेगेटिव टर्मिनल को छोड़ दिया है, एक में पॉजिटिव टर्मिनल को छोड़ दिया गया है, और लास्ट वाले में क्या किया है, इस टर्मिनल को इसमें जोड़ दिया गया है, नेगेटिव पॉजिटिव्स को, ठीक है, इसको इसमें जोड़ा गया है, इसको इसमें जोड़ा गया है। तो इसमें भी क्या है, ये क्लोज सर्किट बना रहा है, इसमें भी बल्ब ग्लो होगा
और इसमें होगा, बाकी रेस्ट में किसी में नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे कनेक्शन ही अधूरा है, सब में कनेक्शन अधूरा है। यहाँ पे आपका तार छूटा हुआ है, इसमें कहीं पे है क्या? आप आइदर पॉजिटिव टर्मिनल में जोड़ो या फिर नेगेटिव में जोड़ो, दोनों में जोड़ दो, मतलब दोनों का दोनों टर्मिनल जोड़ना चाहिए। ठीक है, किसी में भी आप लोग इंटरचेंज कर दो तो चलेगा, लेकिन दोनों आपका अगर जुड़ा है तो उसमें क्या होगा, लाइट उसका जलेगा, द लैम्प विल ग्लो। ठीक है, अब आप यहाँ देखिए क्या दिया गया है इन द, यहाँ पे फिगर के साथ ही देख लीजिए। द लैम्प ग्लोज इन द अरेंजमेंट सीरियल नंबर 1 and 6, 1 और 6 में आपका ग्लो होगा। क्यों होगा? बाकी रेस्ट में, रिमेनिंग अरेंजमेंट में ग्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारे अरेंजमेंट में क्या है, वो क्लोज डायग्राम नहीं है, वो आपका कनेक्शन इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसलिए उसमें ग्लो नहीं होगा। चलिए अब आप देखिए एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सर्किट जो आपको बता रही थी तब से, क्या बता रही थी? ऐसा क्लोज्ड पाथ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, सर्कुलर पाथ, कंप्लीट सर्कुलर पाथ या फिर क्लोज सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो उसमें वही चीज़ है, जैसे इसमें क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगा तो ये ग्लो कर गया। ठीक है, तो वही चीज़ हमें देखना है। द लैम्प ग्लो व्हेन वन टर्मिनल ऑफ द लैम्प इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड अदर टर्मिनल ऑफ द लैम्प कनेक्टेड टू द अदर टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ओके, तो उस सेटअप को, दिस सेटअप फॉर्म्स इलेक्ट्रिक सर्किट, ये एक सर्किट बना रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जिसमें करंट फ्लो होता है उस कंप्लीट पाथ में। ठीक है, तो जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो ये तो बल्ब को ग्लो करवाएगा ही, इसीलिए ये क्या है, विच प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। यही चीज़ मैं बता रही थी आपको, ये क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो। इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है थ्रू द लैम्प, इसीलिए क्या हो रहा है, लैम्प जो है वो ग्लो कर रहा है व्हेन करंट पासेस थ्रू द सर्किट। जब करंट उसमें पास हो रहा है तो लैम्प क्या है आपका, ग्लो करेगा। ठीक है, तो अब क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज टेकन टू बी पॉजिटिव और टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट का हमेशा फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, मतलब इधर से आपका इधर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमेशा जाएगा, ये पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ठीक है, ऐसे करके डायरेक्शन होता है। किधर से आपका इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगा। ठीक है, करंट का फ्लो हमेशा, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किधर से लिया जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल्स पे लेंगे। ठीक है, when the terminals of the lamp are connected with those of the electric cells by wire, the current passes through the filament of the incandescent lamp। यही जो वायर से मतलब कनेक्ट हुआ, वो जो आपका जो फिलामेंट जो कनेक्टेड था, उसमें थिन वायर जो कनेक्टेड था दोनों वायर से, वो क्या करेगा, वो उसमें भी करंट पास होगा और उसको इनकैंडेशन लैम्प का उसको वो जला देगा। ठीक है, और उससे क्या होगी, रोशनी हो जाएगी। ठीक है, इट डज़ नॉट मैटर विच ऑफ द टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, द लैम्प विल ग्लो एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट, द करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट। ठीक है, जब तक उसमें सर्किट जो है वो कंप्लीट होगी तब तक वहाँ पे करंट फ्लो होगा और फिलामेंट जलेगा। अगर सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा, जैसे कि ये सारे जो केसेस थे, ये चारों केसेस, सर्किट कंप्लीट नहीं था, इनकम्प्लीट था, तो इसमें क्या हो रहा था, नहीं जल रहा था। ठीक है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कोई मतलब नहीं है, कोई भी किधर भी आप जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा सभी वायर्स में नहीं करना है। जहाँ जैसे कि वायरिंग वगैरह होता है ना हमारे घरों का, तो उसमें आप अगर पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ दोगे ना तो बहुत बड़ा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ऐसा
कुछ दिक्कत नहीं है करने में, ठीक है ना। फैसिनेटिंग फैक्ट से आ गया अब क्या है, समटाइम्स an incandescent lamp does not glow even when connected to a cell, ठीक है। we say the lamp has fused usually due to a broken filament। वो जो फिलामेंट है ना, ऐसे करके फिलामेंट बना रहता है आपका, ठीक है। बल्ब में भी आप देखोगे ना, ठीक है, तो इसी टाइप का होता है। ये आपका उस बल्ब के अंदर था, ग्लास बल्ब के अंदर इस तरह का है फिगर, ठीक है। तो ये जो फिलामेंट है ना, अगर जब टूट जाएगा तब भी क्या होता है, ये नहीं ग्लो करेगा। और इसी का हम लोग क्या बोलेंगे कि वो जो लैम्प है वो फ्यूज़ हो चुका है, ठीक है। मतलब जब द ब्रोकन फिलामेंट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ करंट, ये क्या करेगा, यहाँ पे इससे मान लो टूट गया तो ये इसका कनेक्शन लूज़ हो गया, कनेक्शन टूट गया, तो वो क्या करेगा, फ्लो ऑफ करंट ख़त्म कर देगा। फ्लो जो करंट जो फ्लो हो रहा था वो फ्लो ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, यहाँ तक आएगा फिर ख़त्म ना। प्रिवेंटिंग द लैम्प फ्रॉम ग्लोइंग, ये क्या करेगा, लैम्प को ग्लो होने से प्रिवेंट करेगा, मतलब दूर करेगा, ठीक है, नहीं जलने देगा। नाउ अब इसके बाद वही एलईडी का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो आप इसको देखना। आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, बहुत बड़ी हो चुकी है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से समझाई हूँ। तो आप लोग जितने भी वीडियो देखोगे ना, बिना स्किप किए अच्छे से देखना, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। आपके लिए मैं इतना मेहनत करी हूँ तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही बनता है ना, कर देना यार, है ना, कर देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।